चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये रहा हम लोग के पास। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सो द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम ही निकालना है इस सम्स में भी। फिर बोला यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू बी प्रिपेयर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 19 मई 2022। तो हम लोग को इस डेट का क्या बनाना है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल आइटम। तो हम लोग के पास नॉर्मल आइटम का भी प्लस में अबनॉर्मल आइटम दोनों का ही हम लोग को क्या बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सम्स में पढ़ लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज दे रखा हो। देखिए ऑन 19 मई 2022 द प्रेमाइसेस ऑफ श्री गरीब दास वेर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो यहाँ पे किस डेट को डिस्ट्रॉयड हो रहा है फायर से, तो ये दे रखा है उनके पास डेट 19 मई 2022 का। फिर यहाँ पे आगे बोल रहा है कि बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वाज सेव्ड वेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर असर्टेन। तो हम लोग के पास ये दे रखा है कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे क्या बोला कि स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2021। तो हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद स्टॉक एट कॉस्ट जो हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे परचेज दे रखा हुआ है 2021 का, और यहाँ पे सेल दे रखा हुआ है 2021 का। मतलब हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस में क्लोजिंग स्टॉक है, प्लस में यहाँ पे परचेज, प्लस में सेल्स हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे बोला परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 1/1/2022 से लेकर के 19 मई 2022। तो हम लोग के पास 1 जनवरी से लेकर के 19 मई तक का परचेज दे रखा हुआ है। मतलब जिस दिन यहाँ पे ईयर का एंड होता है वहां से लेकर के जिस दिन तक आग लगा था वहां तक हम लोग के पास परचेज है। फिर इसी तरह से हम लोग को वहां तक का क्या दे रखा हुआ है, सेल्स दे रखा हुआ है। आगे समझ में क्या बोला कि इन वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग के पास इस डेट का वैल्यूएशन करने के टाइम में क्या बोला 1150 had been written off on certain stock which was poor selling line having a cost of 3450। तो हम लोग के पास जैसे प्रीवियस वाले सम्स में दे रखा होता है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, उसी तरह से यहाँ भी दे रखा हुआ है। क्या बोला कि जिसका कॉस्ट कितने का है, तो यहाँ पे कॉस्ट बोल दे रहा है 3450। एक आइटम है जिसका कॉस्ट है जो पुअर सेलिंग लाइन है। कौन सा आइटम लाइन है, यहाँ पे पुअर सेलिंग लाइन, जिसमें से रिटर्न ऑफ कितना किया गया, तो यहाँ पे 1150 का क्या गया है, तो यहाँ पे राइट ऑफ किया गया है 1150 का। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अ पोर्शन ऑफ दीज स्टॉक वेयर सोल्ड इन मार्च 2022। तो यहाँ पे इसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पे सोल्ड किया गया जो एट अ लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1725 का। तो देखिए इसमें से एक कॉस्ट का जो जिसका कॉस्ट कितना है 1725 का सेल किया गया, और जिसमें लॉस कितना हुआ, तो लॉस इसे हुआ 125 का। तो इस लॉस पे यहाँ पे सेल किया गया, तो इस तरह से यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। और इसमें से जो बचा हुआ पोर्शन, वो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, तो 3450 में से माइनस करेंगे 1725, तो बचा हुआ पोर्शन कितना आ गया, तो 1725। तो ये देखिए एक आइटम है जो क्या है यहाँ पे पुअर सेलिंग लाइन है 3450 का, जिसमें से दो पार्ट हुआ। एक तो पार्ट हो गया यहाँ पे 1725 का जिससे सेल किया गया, और दूसरा जो यहाँ पे 1725 हो गया वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो आइटम हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक वाला पार्ट हो जाएगा। और इसे 125 में लॉस पे सेल किया गया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देखिए 1725 है जिसमें से लॉस में 125 है। तो जैसे लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे 125, तो हम लोग के पास कितना का आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 1600 का। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या बोला, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नॉ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। उसके बाद बोला सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शंस ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोग के पास जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा दोनों ही ईयर का यूनिफॉर्म होने वाला। फिर द स्टॉक सैवेज वाज 2900। तो यहाँ पे स्टॉक का सैवेज कितना हुआ 2900, और इसमें हम लोग का कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा हुआ है, ये नहीं दे रखा हुआ है। प्लस में इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे नहीं दे रखा हुआ तो एवरेज क्लॉज तो लगेगा नहीं, तो जितने का हम लोग का यहाँ पे स्टॉक लॉस होगा वही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, क्लेम का अमाउंट हो जाएगा, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ। तो चलिए बनाते हैं सम्स। ये बहुत ही ईजी है, पिछले वाले सम से भी ज्यादा ईजी है। उसमें एवरेज क्लॉज निकाल करके हम लोग क्लेम निकाले थे, बट इसमें एवरेज क्लॉज के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो जितना लॉस ऑफ स्टॉक होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रीवियस ईयर का हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज कॉपी में बनाते हैं। चलिए इसमें हो जाएगा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, ये हो गया 6। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है
36750। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू परचेज, जो कितने का दे रखा हुआ परचेज इस केस में, तो 199,000 का। फिर यहाँ पे हम लोग दे रखा हुआ है क्या, तो आगे सेल्स दे रखा हुआ है जो 243,500 का, यहाँ पे लिखिए बाय सेल्स 243,500 का। फिर यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 39,800 का, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा हुआ 39,500 का। और इस क्लोजिंग स्टॉक में एक रिवैल्यूएशन वाला आइटम है जिसमें हम लोग राइट ऑफ कर चुके थे, तो उसी राइट ऑफ को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जो पुअर सेलिंग लाइन का आइटम है जिसमें कितना राइट ऑफ हुआ था, तो यहाँ पे 1150 का था, यहाँ पे 1150 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे कि ये नॉर्मल वाले आइटम में आ जाए। नॉर्मल वाले आइटम की तरह इसे हम लोग ट्रीट करने के लिए इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी बैलेंसिंग फिगर करके होगा। तो चलिए देख लेते हैं कितने का आ जाता है। तो ये है 39,500 प्लस 1150, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ जाता है 40,650। एट 000 है यार, 39,800 प्लस 1150, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 40,950। अब ऐड कीजिए, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। फिर 284,450, इसमें से माइनस करेंगे 36,750, फिर माइनस करेंगे 199,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हम लोग के पास आ गया 48,700। तो ये हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट आया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए हम लिखा लेते हैं जीपी रेशियो। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के पास ये रहा 48,700, जिसमें डिवाइड करेंगे जो सेल्स दे रखा हुआ है यहाँ पे 243,500 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, डिवाइडेड 243,500। तो इस केस में भी हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास 20 आ गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल चुके हैं, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जितना था वो निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे तो अब हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे लिखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और इसमें हम लोग के पास नॉर्मल आइटम का निकालना है, प्लस में अब नॉर्मल आइटम का निकालना है, प्लस में टोटल कॉलम वाला निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो होगा नॉर्मल आइटम, यहाँ पे नॉर्मल आइटम, फिर यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम, और यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल का आ जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग नॉर्मल आइटम, फिर यहाँ एबनॉर्मल आइटम, और ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा टोटल वाला कॉलम। फिर यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग कितना लिखेंगे, तो देखिए स्टॉक जो दे रखा हुआ है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, वही क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये रहा हम लोग के पास पिछले साल का 39,800, बट इसमें से राइट ऑफ किया गया है, कितने का राइट ऑफ किया गया है इसमें, तो यहाँ पे 1150 का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 1150, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे 39,800 प्लस 1150 जैसे हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये टोटल में आ गया 40,950। और वैसे भी यहाँ पे भी हम लोग टोटल लिख लिए थे 40,950 जो नॉर्मल स्टॉक का था टोटल, तो ये आ गया। इसमें से एबनॉर्मल आइटम कितने का था, अब नॉर्मल के लिए सम्स में बोल दिया गया कि अब नॉर्मल कितने का, जो पुअर सेलिंग लाइन है 3450, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3450। तो नॉर्मल वाला आइटम कितना हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 3450, किसमें से, तो 40,950 में से, तो हम लोग के पास नॉर्मल वाले आइटम में कितना आ जाएगा, तो 37,500 का। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आगे सम्स में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास दे रखा है परचेज, तो यहाँ पे लिखिए 2 परचेज, और परचेज में एज सच कुछ भी नहीं लिखा है कि ये नॉर्मल आइटम का है या अब नॉर्मल का, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे इसे, तो हम लोग कंसीडर करेंगे नॉर्मल आइटम का परचेज दे रखा हुआ है। तो ये परचेज कितना है 81,000, तो यहाँ लिख दीजिए 81,000, और यही टोटल में भी आ जाएगा 81,000। फिर सेल्स में देखा 115,600, तो यहाँ पे लिखिए बाय सेल्स, जिसमें कितना है
115600, तो यहाँ पे 115600 आ जाएगा। फिर सॉरी ये टोटल में आ जाएगा 115600, ये टोटल में आ गया। इसमें से सेल कितना हुआ है, अब नॉर्मल आइटम का सेल कितना हो चुका है, तो ये रहा हम लोग के पास अब नॉर्मल आइटम का सेल हो चुका है कितने का, 1600 का। 1600 कैसे आया था, तो हम लोग का जो कॉस्ट था उस कॉस्ट में से हम लोग यहाँ पे लॉस को माइनस किया, तो हम लोग के पास सेल प्राइस कितने का आ गया था 1600, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1600 का सेल्स लिखेंगे। फिर नॉर्मल आइटम का सेल कितना हो जाएगा, तो हम चलिए माइनस कर लेते हैं, तो 115600 में से माइनस करेंगे 1600, तो हम लोग के पास आ गया 114000। ये हम लोग के पास क्या आ गया, सेल्स का आ गया। सेल्स में नॉर्मल आइटम प्लस में अबनॉर्मल प्लस में हम लोग के पास टोटल का आ चुका है। तो सेल्स आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया। अब हम लोग के पास क्या है, तो अब हम लोग के पास कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा हुआ है, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के पास कितने का आ जाएगा, तो ये 114000 जो नॉर्मल सेल यहाँ पे दे रखा हुआ, उसमें यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाल चुका है, जो 20% निकाल चुका है, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे 20%। तो ये 20% करने के से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 22,800। अब हम लोग इसे क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। उससे पहले हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था बाय लॉस दे रखा हुआ था, लॉस कितने का दे रखा था अब नॉर्मल आइटम में, तो ये है 125 का हम लोग के पास लॉस दे रखा हुआ है। यहाँ लिख दीजिए 125 का, जो हम लोग के पास गिवन था सम्स में वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। और हाँ, इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछले वाले सम्स में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसे आप लोग थोड़ा फास्ट में कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों सम्स ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग खुद से बना लीजिए। अब तो ईजी हो गया ना। $37,500 क्लोज करते हैं हम लोग, प्लस 81,000 प्लस 22,800, तो हम लोग के पास कितना आ गया 141,300 जो नॉर्मल आइटम का, जिसमें से माइनस करेंगे 105,000, तो ये आ गया 27,300 जो आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे 3450, यहाँ पे आ जाएगा 3450, और इसे हम लोग किए थे तो 1725, वैसे हम लोग निकाल के भी देख लिए थे और इसका बैलेंसिंग फिगर भी करेंगे तो 1725 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में तो 40950 प्लस 81,000 प्लस 22,800, तो हम लोग के पास कितना आ गया 144,750। तो यहाँ पे भी 144,750, जिसमें से माइनस करेंगे 125, फिर माइनस करेंगे 115,600, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 29,025 ये हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया बैलेंसिंग फिगर में। और इसी के साथ हम लोग के पास ये जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक निकलना था वो निकल चुका है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग सैवेज को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट जो लॉस ऑफ स्टॉक होगा वही हम लोग के पास क्लेम हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले टोटल स्टॉक कितने का था दे रखा हुआ, तो निकाल चुके जो हम लोग 29,025, इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे सैवेज। अब इसमें सैवेज कितने का दे रखा हुआ था, तो सैवेज हम लोग के पास 2900 का, यहाँ पे 2900 को माइनस करेंगे तो ये हम लोग के पास आ गया लॉस ऑफ स्टॉक, जो कितने का आ गया लॉस ऑफ स्टॉक, तो ये आ गया 26,125, जो हम लोग के पास यही क्या हो जाएगा, तो यही हम लोग के पास क्या आ जाएगा क्लेम का हो जाएगा। और एक बार आंसर देख लीजिए किस तरह से दे रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ भी सबसे पहले 20% निकाला गया, और आप लोग ये सब फॉर्मेट इंस्टीट्यूट के मेटल में जिस तरह से दे रखा होगा उसी तरह से आप लोग को एग्जाम में भी करके जाना है। फिर देखिए ये हो गया, और उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक जो हो गया, और यहाँ पे देयरफॉर इंश्योरेंस क्लेम विल बी, जो जितने का लॉस ऑफ स्टॉक है वही क्या हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, बिकॉज यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है सम्स में नहीं दे रखा हुआ है, तो यही हो गया। और इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया।